एक और जहां इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे में बगावत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी पर संकट का बादल गहराता जा रहा है। वहीं अब चाचा को हटाकर भतीजे ने दावा ठोक दिया है। देखिए रिपोर्ट। अपने समय के सबसे बड़े संकट से जूझ रही एनसीपी अब दो भागों में बंटती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार की अगुवाई वाले गुट ने उन्हें एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने और शरद पवार को इस पद से हटाने का दावा किया है। अजीत पवार गुट के नेता सुनील तटकरे ने इसकी घोषणा कर दी। वहीं इस गुट ने पार्टी पर भी अपना दावा ठोक दिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने एक अर्जी भी दाखिल की है। इधर शरद पवार के गुट की ओर से भी शिंदे सरकार में मंत्री बने 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग में एक अर्जी भी दी गई। जानकारी के मुताबिक ये अर्जी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल की ओर से दी गई। चुनाव आयोग की ओर से दोनों गुटों की तरफ से आई अर्जियों की पुष्टि भी की गई है। अब आयोग कानूनी पहलुओं पर विचार करके अंतिम फैसला लेगा। वहीं इससे पहले दोनों ही पक्षों ने अपने विधायकों के साथ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि अजीत पवार ने इस दौरान कहा कि शरद पवार ने मुझे एनसीपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। चाचा ने मुख्यमंत्री की सीट कांग्रेस को दे दी। 2014 में भी चाचा ने बीजेपी से गठबंधन की बात की थी। अजीत ने कहा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे। अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज तक महाराष्ट्र में केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होता। और शरद पवार ने तो अजीत को खोटा सिक्का तक कह दिया। वहीं इस पर अब पलटवार करते हुए अजीत पवार ने कहा कि जो हूं शरद पवार की वजह से हूं। हर फैसले में शरद पवार का साथ दिया। शरद पवार के लिए मेरे मन में पूरी श्रद्धा है। शरद पवार अकेले फैसला लेते रहे, मैं उनका साथ देता रहा। शरद पवार के कहने पर मैंने सांसदी छोड़ दी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र के सियासी इतिहास को अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि सत्ता में फूट और संकट के बाद भी शरद पवार हर बार वापसी करने में कितना सफल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में हलचल हो रही है, इससे कहीं न कहीं हवाओं का रुख कुछ बदलता नजर जरूर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। मार्केटिंग के जानकार लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अकाउंट्स के जानकार लोगों के लिए भी ये बड़ी खबर है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जॉब तो आपके लिए शानदार अवसर है। जॉब करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें। वेतनमान 20,000 तक योग्यता अनुसार। आवेदन करने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आप अपना आवेदन और रिज्यूम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जुलाई 2023 दिन रविवार।